नमस्कार दोस्तों, सभी को लाल सलाम। भगत सिंह के जन्म दिवस पर आप सभी को मेरी तरफ से लख लख बधाइयाँ। सभी कॉमरेड्स, मित्रों, साथियों को तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस पर्व की। और देखा जाए तो ये महापुरुषों की, दार्शनिकों की, क्रांतिकारियों की पुण्यतिथि, उनके शहादत दिवस किसी त्यौहार से कम नहीं है। अगर हम उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, अपने घर में सभी भगत सिंह पैदा करना चाहते हैं। सभी माँ ये चाहती हैं कि मुझे भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अगर भगत सिंह पैदा होगा तो देश के लिए कुछ करना भी पड़ेगा, देश के लिए मरना भी पड़ेगा। लेकिन आज जो छवि भगत सिंह की प्रस्तुत है लोगों के दिमाग में, जो लोग उनके बारे में जैसा सोचते हैं कि वो भगत सिंह जो अपने अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए, अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए फांसी पर झूल गए, फांसी का फंदा चूम लिया, बस इतना ही जानते हैं। लेकिन उनकी ज्ञान से, उनकी प्रतिभा से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। उनको जानने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी किताबें, उनके हस्तलिखित दस्तावेज। जब तक हम भगत सिंह को पढ़ेंगे नहीं तो भगत सिंह को जी भी नहीं सकते। ये दुनिया एक फ़िल्म की तरह है, यहाँ किरदार आते हैं, किरदार चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ वही किरदार अपनी छवि छोड़ के जाते हैं, अपनी यादें छोड़ के जाते हैं, जो किरदार मानवता के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए कुछ करके जाते हैं। कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जो गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, जिनको कम याद किया जाता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इस धरती पर दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग जिनको मैं एक्शन मैन कहता हूँ, जो काम करते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन हैं, जो कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जो हर कदम पे, हर मौके पे ये चाहेंगे कि ये काम मैं करूं। और एक वो लोग होते हैं जो सपोर्टिंग स्टाफ का काम करते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन को सपोर्ट करते हैं। वो सारी बातें समझ जाएंगे लेकिन करने की हिम्मत नहीं होगी। वो सपोर्ट करेंगे, वो सहयोग करेंगे। दोनों ही प्रकार के लोगों की आज आवश्यकता है। दार्शनिकों में, हम में, क्रांतिकारियों में क्या अंतर है? हम में और उनमें सिर्फ यही अंतर है कि जिस बात को, जिस व्यवस्था को वो लोग आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले समझ गए और हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर समझ पा रहे हैं तो नज़रअंदाज कर रहे हैं, समझना नहीं चाहते, कुछ बदलाव नहीं चाहते। भगत सिंह ने कहा भी था कि क्रांति या समाजवाद तब तक नहीं आ सकता जब तक क्रांति के अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन जाती। और आज मैं देख पा रहा हूं कि क्रांति के अनुकूल परिस्थितियां बनती जा रही हैं, और जब तक चरम सीमा पर नहीं पहुंचेगी, अत्याचार, दबाव, प्रेशर उस सीमा तक नहीं पहुंच जाता कि लोग बगावत करें, तब तक ऐसा होना ज़रूरी है। क्रांति के लिए ये दौर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दौर नहीं आएगा तो इससे अगला दौर नहीं आ सकता। क्रांति की अनुकूल परिस्थितियां बनने के लिए ऐसा होना ज़रूरी है, और ऐसा हो भी रहा है, तो हमें इस बात की खुशी भी है। हम सभी साथियों से, मित्रों से और मेरे समकालीन, मेरी उम्र के विद्यार्थियों, बच्चों से यही दरख्वास्त करते हैं, कामना करते हैं कि वो भगत सिंह को जीने के लिए, भगत सिंह के जैसा बनने के लिए या उनके पथ को अपनाने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके आप समझ जाइए, देश में तार्किक, वैज्ञानिक और विश्लेषक आदमियों की सख्त ज़रूरत है, सोचने वाले लोगों की सख्त ज़रूरत है। अगर सोचोगे नहीं तो बदलाव नहीं करोगे, और बदलाव नहीं होगा तो ऐसी ही सिचुएशंस हमारे देश में होती रहेंगी, ऐसी ही परिस्थितियाँ बनती रहेंगी।
अत्याचार आज जिस तरीके से किसानों पर हो रहा है, निजीकरण जो प्राइवेट हाथों में देश को सौंपे जा रहे हैं सरकारी लोग, उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देश बिक भी रहा है, और जब देश बिक रहा है तो देश मिट रहा है, मिटने में कमी नहीं रही है। पीड़ा है दिमाग में, दिल में, ये पीड़ा ख़त्म होगी आप जैसे लोगों से, आप जैसे समझदार विश्लेषक, वैज्ञानिक, तार्किक लोगों के विश्लेषण से, उनकी बुद्धि से। क्योंकि इस फिल्म में अब किरदार अहम हैं। उन किरदारों ने अपनी ज़िंदगी जी ली, मानवता के लिए काम करके चले गए। अगर आज होते तो फिल्म कुछ और ही होती। अगर हम चाहते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे छाए तो किरदारों को उत्तम होना पड़ेगा, मानवता की भलाई के लिए कार्य करने पड़ेंगे। आज मेरी उम्र भी उतनी ही है जितनी भगत सिंह की थी, मात्र 23.5 साल। मैं 23.5 साल का हो चुका हूँ और एक 23.5 साल के नौजवान के बारे में बोल रहा हूँ, उससे प्रेरित हूँ। वो मेरी अगर प्रेरणा का स्रोत है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। एक समकालीन, एक उम्र समकालीन नौजवान किसी अपनी उम्र के नौजवान के बारे में प्रशंसा करे, बातें बताए, उससे प्रेरित हो, वो मेरा रोल मॉडल है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर मैं चाहूँ कि मेरे बारे में, मेरी इस उम्र में कोई बात करे, कोई मेरे को सराहे, प्रशंसा करे, मेरी मानवता की भलाई के चर्चे इस देश दुनिया में गूंजे, मैं मेरे गांव से बाहर, मेरे ज़िले से बाहर, मेरे राज्य से बाहर, मेरे देश और देश दुनिया में मैं जाना पहचाना जाऊं, ऐसा काम करना छोटी बात नहीं है। भगत सिंह सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपने काम से प्रसिद्ध हैं। लोगों ने जिस प्रकार उनको देखा है, फांसी का फंदा चूमते हुए, फांसी पर लटकते हुए, वो सिर्फ इतना ही नहीं थे, इससे बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने आज से 114 साल पहले वो बातें, बहुत ही खूबसूरत बातें, जिनकी ज़रूरत उन्होंने उस समय महसूस की थी, वैसी ही ज़रूरत महसूस मैं आज कर पा रहा हूँ। वो चीज़ें, वो बातें बड़ी प्रासंगिक, बड़ी रेलेवेंट लग रही हैं मुझे आज। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें बोली थी। उन्होंने बोला था कि आदमी का आदमी के द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए। वो उस समय की ज़रूरत थी, लेकिन देखिए ये आज की भी ज़रूरत है। आज भी आदमी के द्वारा आदमी का शोषण हो रहा है और ज़रूरत है इस शोषण को ख़त्म करने की, शोषण ना हो इसकी। उन्होंने बोला था, एक बुनकर जो पूरी दुनिया को कपड़ा बनाकर पहनाता है, उसके तन पर 2 मीटर कपड़ा नहीं है। आज ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने बोला था, एक किसान जो खेत में अन्न पैदा करके पूरी दुनिया का पेट भरता है, उसके खाने के लिए 2 रोटी के टूक भी नहीं है। उन्होंने बोला था, जो मजदूर, जो व्यक्ति पूरी दुनिया को घर बना के देता है, खुद एक गंदे बाड़े में, एक झोपड़ी में उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसा हो रहा है दोस्तों, ये मिटाने की ज़रूरत है। सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, दार्शनिकों को, क्रांतिकारियों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उद्धार होगा इस देश का। आज यही संदेश देना चाहूँगा कि भगत सिंह की एक बुक अवश्य पढ़ें, उनके विचारों पर चलने का प्रयास करें, खुद में बदलाव लाएं ताकि देश बदल सके। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।